नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहादुरी, ज्ञान और न्याय की मिसाल थे। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिलों में एक अजीब सी शक्ति और सम्मान का एहसास होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हजरत अली रजी की। उनका जन्म 600 ईस्वी में मक्का शहर में हुआ था और वह काबा के अंदर पैदा होने वाले इकलौते व्यक्ति थे। हजरत अली सिर्फ पैगंबर हजरत मोहम्मद के चचेरे भाई ही नहीं, बल्कि उनके दामाद भी बने। बचपन से ही उनका लगाव इस्लाम धर्म की तरफ था और वह सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले बच्चों में से थे। आज हम हजरत अली की जिंदगी के कुछ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे जो न सिर्फ उस दौर के लिए मिसाल हैं, बल्कि आज भी हमें जीने का सही तरीका सिखाते हैं। उनकी बहादुरी के किस्से, उनका न्याय, उनका ज्ञान वाकई में अद्भुत है। तो आइए जानते हैं हजरत अली की जिंदगी के बारे में और समझते हैं कि कैसे उनकी सीख आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। दोस्तों, क्या आप उस वक्त की कल्पना कर सकते हैं जब पैगंबर मोहम्मद को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा था? चारों तरफ खतरा था, दुश्मन हर कदम पर उनका पीछा कर रहे थे। ऐसे मुश्किल वक्त में हजरत अली ने अपनी जान की परवाह किए बिना पैगंबर के बिस्तर पर सोने का फैसला लिया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। दुश्मन पैगंबर को मारने पर आमादा थे और हजरत अली खुशी खुशी उनके लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थे। ये सिर्फ एक मिसाल है उनकी बहादुरी और वफादारी की। बद्र, उहद, खंदक ऐसी कई लड़ाइयां हुई जहां हजरत अली ने अपनी बहादुरी से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हर मोर्चे पर उन्होंने इस्लाम की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उनके जज्बे को सलाम है, उनके हौसले को सलाम है। हजरत अली की बहादुरी के किस्से सदियों से सुनाए जाते रहे हैं और आने वाली नस्लें भी इन्हें सुनकर प्रेरणा लेती रहेंगी। ये बहादुरी, ये वफादारी, क्या यह हमें नहीं सिखाती कि सच्चाई के लिए, अपने कर्तव्य के लिए हमें हर कदम पर दृढ़ता से खड़े रहना चाहिए? क्या हम अपनी जिंदगी में हजरत अली की इस सीख को अपना सकते हैं? क्या हम अपने सिद्धांतों के लिए, अपने अपनों के लिए इसी तरह निडर होकर खड़े हो सकते हैं? यह सोचने वाली बात है। हजरत अली की जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, बस जरूरत है तो उनसे प्रेरणा लेने की, उनके आदर्शों पर चलने की। दोस्तों, हजरत अली सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि उन्हें बाबुल इल्म यानी ज्ञान का दरवाजा भी कहा जाता है। उनके पास इल्म का अथाह भंडार था। कुरान की गहरी समझ, इस्लामी कानून की जानकारी, हर क्षेत्र में उनकी पकड़ काबिले तारीफ थी। लेकिन सिर्फ ज्ञान होना ही काफी नहीं होता, उसका इस्तेमाल भी सही तरीके से होना चाहिए। हजरत अली इस मामले में भी मिसाल थे। वह न्यायप्रियता के लिए मशहूर थे। चाहे अपना हो या पराया, वह हमेशा सच का साथ देते थे। कई बार कठिन से कठिन मामलों को भी उन्होंने अपने न्याय से सुलझाया। एक बार की बात है, एक यहूदी से हजरत अली का बख्तर चोरी हो गया। हजरत अली ने अदालत में केस किया। काजी ने जब देखा कि मुद्दई हजरत अली हैं तो वह खड़े हो गए। लेकिन हजरत अली ने कहा, नहीं, आप नहीं खड़े होंगे। यहाँ मैं एक आम शख्स की तरह इंसाफ मांगने आया हूँ। यह थी उनकी न्यायप्रियता। वे कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे और हमेशा इस्लामी कानून का पालन करते थे। सोचिए, क्या आज हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो न्याय और ज्ञान की मिसाल बने? क्या हम खुद को बदलकर हजरत अली के आदर्शों पर चल सकते हैं? पैगंबर के इंतकाल के बाद इस्लामी उम्मत को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी। ऐसे में हजरत अली को चौथा खलीफा चुना गया। लेकिन यह दौर आसान नहीं था। इस्लामी उम्मत में कुछ आंतरिक फितने और मतभेद पैदा हो गए थे। जंगे जमल और सफीन जैसे युद्ध हुए जो इस्लामी इतिहास का एक दुखद पहलू है। इन सब मुश्किलों के बावजूद हजरत अली ने हमेशा इंसाफ और एकता को प्राथमिकता दी। उन्होंने कभी भी अपने लिए सत्ता या धन की इच्छा नहीं की और हमेशा मुसलमानों की भलाई के लिए काम किया। हमें याद रखना चाहिए कि हजरत अली का दौर बहुत ही नाजुक था। उनके सामने कई चुनौतियां थीं, लेकिन उन्होंने हर स्थिति में धैर्य और हिकमत से काम लिया। आज जब हम अपने आसपास फूट, नफरत और अशांति देखते हैं तो हमें हजरत अली की जिंदगी से सबक लेना चाहिए। हमें एकता और भाईचारे को मजबूत करना चाहिए और नफरत को पैर पसारने से रोकना चाहिए। हजरत अली ने अपनी खिलाफत में मुसलमानों को जो रास्ता दिखाया, क्या हम आज उस पर चलने को तैयार हैं? क्या हम अपने अंदर से नफरत को खत्म कर सकते हैं और एक बेहतर समाज बनाने के लिए आगे आ सकते हैं? दोस्तों, हजरत अली की जिंदगी सिर्फ बहादुरी और न्याय का ही नहीं, बल्कि त्याग और बलिदान का भी नाम है। 661 ईस्वी में जब वह इराक के कूफा शहर की मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे, तब एक खारिजी ने उन पर वार कर दिया। यह वार इतना गहरा था कि हजरत अली गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ दिन बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई।
उनकी शहादत ने मुसलमानों को एक नया जज्बा दिया, एक नई राह दिखाई। हजरत अली ने अपनी पूरी जिंदगी सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ते हुए गुजारी। उन्होंने कभी भी जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया और हमेशा हक की बात कहते रहे। उनकी शहादत हमें यह सिखाती है कि सच्चाई के लिए लड़ते रहना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। हजरत अली की शहादत हमें यह भी याद दिलाती है कि नफरत और हिंसा का कोई अंत नहीं होता। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे के प्रति सहनशीलता और प्यार का भाव रखना चाहिए। क्या हम हजरत अली की इस कुर्बानी को भुला सकते हैं? क्या हम उनकी याद में एक ऐसा समाज नहीं बना सकते जहां न्याय और अमन हो? यह सोचने का वक्त है। हजरत अली हमारे बीच भले ही शारीरिक रूप से मौजूद ना हो, लेकिन उनकी सीख, उनके आदर्श, उनकी बहादुरी, उनका ज्ञान और उनका न्याय आज भी जिंदा है। उन्हें शेर खुदा कहा जाता है, यानी अल्लाह का शेर। ये उपाधि ही उनकी शान बयां करने के लिए काफी है। हजरत अली की जिंदगी मुसलमानों के लिए एक मिसाल है। उनकी बहादुरी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए और हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते रहना चाहिए। उनका ज्ञान हमें यह बताता है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। उनकी न्यायप्रियता हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा इंसाफ का साथ देना चाहिए, चाहे वो हमारे लिए कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। हजरत अली की जिंदगी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए और हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। हमें अपने अंदर से बुराइयों को दूर करके एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। हमें दूसरों के साथ वैसा ही सलूक करना चाहिए जैसा हम अपने लिए पसंद करते हैं। हमें गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और उनके दुखों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। हजरत अली की विरासत हमें यह याद दिलाती रहेगी कि हमें एक बेहतर इंसान बनने और एक बेहतर समाज बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, हजरत अली की जिंदगी वाकई में प्रेरणादायक है। उनकी बहादुरी, उनका ज्ञान, उनका न्याय और सबसे बढ़कर उनका इंसानियत के लिए प्यार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम उनके बताए रास्ते पर चल सकते हैं? क्या हम अपने अंदर से नफरत, भेदभाव और अन्याय को मिटाकर एक बेहतर इंसान और एक बेहतर समाज बना सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर हजरत अली के बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपना योगदान देंगे। जय हिंद।